हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 21 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डिविजनल स्ट्रक्चर को। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फंक्शनल स्ट्रक्चर को समझा कि किस तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसे किस किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने देख लिया वो। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं जो है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर एक्चुअल में है क्या? देखो, क्योंकि यहां देखने से ही पता चल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होंगे। फॉर एग्जाम्पल बात कर लो, तुम लोग देख रहे होगे बिग बाजार, ठीक है, रिलायंस मार्केट, ये सारे क्या है, ये इन लोगों का प्रोडक्ट लाइन काफी है। वो लोग हर एक चीज को, हर एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है, अलग अलग प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग क्या करते हैं, ये डिविजनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर बोलती क्या है, देखो ध्यान से। इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तुम लोगों को पता है ये तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का ही टाइप है, वेयर इंटरप्राइज वर्क एज अ यूनिट और डिविजन्स। Divisions are created when product expansion, diversification, manufacturing and marketing are being done. इसका मतलब क्या? प्रोडक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग अलग प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन ले रही है, तो क्या प्रोडक्ट एक्सपेंशन हुआ। द नेक्स्ट वन डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग टाइप्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग। जैसे बोलो तो अगर बिग बाजार में जाते हो वहां पे ग्रोसरी डिपार्टमेंट अलग है, फुटवेयर डिपार्टमेंट अलग है, क्लोथिंग डिपार्टमेंट अलग है, दिस आर, ठीक है। तो ये सारे चीज कहा। और ये लास्ट वन है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग आर बीइंग डन। उन लोगों का हर एक चीज में, अब तो तुम लोगों को पता है एडवर्टाइजमेंट इवन टीवी में भी देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से मार्केटिंग करना पड़ता है। तो ये दिख जाएगा कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर है। देन अब इसे समझेंगे कैसे सर, दोनों में अगर कंफ्यूजन होगा तो वो कंफ्यूजन क्लियर करना। सबसे पहले एमडी और सीईओ तो उसमें भी था, फंक्शनल स्ट्रक्चर में यहां पे भी है। देन यहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, गारमेंट डिपार्टमेंट अलग, फुटवेयर डिपार्टमेंट अलग, ग्रोसरी डिपार्टमेंट अलग। एग्जांपल बिग बाजार से समझो, रिलायंस मार्केट के हिसाब से ही देख लो, तो इन लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। देन एक एक डिपार्टमेंट में वही फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अलग अलग था ना, एमडीओसी, ये जो यहां इसके यहां पे दिख रहा था, ह्यूमन रिसोर्सेज, परचेज, मार्केटिंग, फिनेंस, ये सारे। बट अब देखो डिपार्टमेंट के अंदर ही फंक्शनल डिपार्टमेंट चल रहा है। एक डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग, परचेजिंग, मार्केटिंग, फिनेंस अलग। मतलब इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड परचेज जो भी करेंगी, ग्रोसरी समझ रहे हो तुम लोग, जो भी परचेजिंग होगी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग का काम भी ग्रोसरी से रिलेटेड इन्हों को ही करना है, फिनेंस से रिलेटेड कोई भी बात होगा, ग्रोसरी याद रखना ये करेंगी। और ह्यूमन रिसोर्सेस, इसमें कितने सारे जितने भी पर्सनल अपॉइंटेड होंगे ये सारे ये डिपार्टमेंट को ही देखना है। ठीक उसी तरीके से फुटवेयर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का काम, परचेज का काम, फाइनेंस का काम, ह्यूमन रिसोर्सेस का काम, इनके स्ट्रक्चर में फुटवेयर से रिलेटेड जो भी काम होगा वो ये डिपार्टमेंट देखेगी। देन यहाँ की बात करते हैं, गारमेंट डिपार्टमेंट कपड़ों की बात करते हैं, अगर कपड़ों की मार्केटिंग की बात की जाए, ठीक है, परचेज जो भी करना उससे रिलेटेड कितने पैसे लेन देन होंगी उससे, ठीक है। देन ह्यूमन रिसोर्सेस, कितने पर्सनल्स वर्कर्स अपॉइंट करना है, तो ये सारे इसी डिपार्टमेंट को देखना पड़ेगा। और इस डिपार्टमेंट में एक हेड होगा जो इनसे अकाउंटेबल होगा। समझ रहे हो बात? तो ये हो गया है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। देख अब इसके कुछ फीचर्स है, फीचर्स को देखो। फीचर्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? नंबर वन, द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट यूनिट और डिविजन्स। अभी जस्ट हम लोगों ने किया, सारे यूनिट्स में बटे हुए हैं। नेक्स्ट वन, विद इन ईच डिवीजन, एक डिवीजन के अंदर फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड। ये देखो अलग अलग फंक्शन अडॉप्टेड है एक डिवीजन के अंदर, क्लियर है। नेक्स्ट, ईच यूनिट हैज इट्स ओन एक्सपर्टाइज। बिल्कुल, अब ये डिपार्टमेंट अलग डील कर रही है, ये डिपार्टमेंट अलग डील कर रही है, ये डिपार्टमेंट अलग डील कर रही है। तो ऑब्वियसली अगर अलग अलग कर रहे हो, डिवीजन ऑफ वर्क है, तो स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टाइज तो होंगी ही ना। तो ये एक अलग नेक्स्ट फीचर हो गया। देन उसकी बात करते हैं, द मैन पावर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन। देख लो प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट मैन पावर बटा हुआ है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज इससे रिलेटेड, इसका ह्यूमन रिसोर्सेज इससे रिलेटेड, देन इससे इसका, क्लियर है। तो इससे ये हम लोग हो गया, ये हम लोगों का होगा क्या, डिविजनल स्ट्रक्चर। एम आई क्लियर? देन अब डिविजनल स्ट्रक्चर की बात हो ही रही है तो इसके अपने कुछ एडवांटेजेस होंगी, और देखते हैं। एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर समझने से पहले
ये क्लियर कर लो कि सुइटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर कहां पॉसिबल है, मतलब किस जगह में ये डिविजनल स्ट्रक्चर सूट करेगा। तो तुम लोगों को बताया ही गया है कि जहां पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन हो वहां पे ये मोस्ट सुइटेबल प्लेस है इसका डिविजनल स्ट्रक्चर का। देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुइटेबल फॉर organization which have diversified activity and manufacturing large variety of product। जहां पे अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट से डील की जाती है वहां पे ये डिविजनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? देन नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। तुम लोग स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि अलग अलग डिवीजन में लोग का ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट वाइज देखने को मिलेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्या है? डिविजन्स परफॉर्मिंग फंक्शन रिलेटिंग टू अ प्रोडक्ट दस गेन्स स्किल एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल, अब एक डिवीजन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रही है तो इसमें ये सारे चीजें तो आएंगी ही आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्विक डिसीजंस। डिसीजंस आर टेकन मच फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कोई भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा नहीं। एक अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग स्पेशलाइजेशन रख रही है तो डिसीजंस भी क्विकली बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन अकाउंटेबिलिटी। अब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिवीजन इज असाइन टू अ डिविजनल हेड हु इज अकाउंटेबल फॉर द एंटायर डिवीजन। अब फुटवेयर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, क्लोथिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इनका जो है एक डिपार्टमेंटल हेड होगा, उनके अंडर सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर काम करेंगे, तो सारा अकाउंटेबिलिटी मतलब बोले तो आंसरेबिलिटी उसी के ऊपर, वो डिपार्टमेंटल हेड के ऊपर ही चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। स्पेशलाइजेशन इनकरेज मैनेजर टू टेक इनिशिएटिव। तुम कोई काम को कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्टाइज्ड हो चुके हो, तो अब कोशिश करोगे ना कि कुछ नई चीजों पे इनिशिएट किया जाए, तो ये भी एक एडवांटेज ही होगा किसका? डिविजनल स्ट्रक्चर का। द नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यहां ये क्या है? सब कुछ देखो, अ न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना काम कर। अब मान लो, अब आदमी क्या चाहता है? अपने आप को एक्सपेंड करना तो चाहेगा। अगर वो कोई चीज को कंप्लीट कर चुका है देन वो कोशिश करेगा कि एक नए प्रोडक्ट लाइन पे ट्राई किया जाए, तो वहां पे एक नया क्या खुलेगा? एक अलग डिविजन खुलेंगे। देन इससे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। तो क्लियर है ये सारा एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। फाइनली डिविजनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज में पहुंच ही गए, तो इसके ज्यादा डिसएडवांटेज है नहीं, सिर्फ 3 ही है, और वो भी नेग्लिजिबल है, बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला क्या है? कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिविजन्स। कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिविजन्स कैसे हो सकता है? अब देखो, हर एक का अपना प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, कॉमन सी बात है। वो लोग हमेशा चाहेंगे ना कि अपना डिवीजन बेस्ट हो, तो उस तरीके से क्या होगी, इस तरीके से देखेंगे कि अच्छा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क चलेगा, अरे वो अच्छा कर रहा, नहीं नहीं देखो अपने में कॉपी कर लो, वो अच्छा कर रहा अपने में कॉपी कर लो। तो ये जब कॉपी होगा तो एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से लड़ बैठेंगे। दूसरा, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए या अच्छा काम करने के लिए ज्यादा फाइनेंस अलॉट करवा लेंगे अपने डिवीजन को अच्छा करवाने के लिए, तो ये दूसरे डिविजन्स के लिए कंपैरिजन होगा और झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये है, देखो, द डिवीजन में ट्राई टू गेट मोर फंड्स, समझ रहे हो, डुप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फंक्शन, ये सारे क्या कारण बनते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिविजन्स के। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीज्ड ऑपरेशन कॉस्ट। क्या है? सिंस ईच डिवीजन परफॉर्म ऑल फंक्शन इट में लीड टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग फंक्शन कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज, अरे मुझे ये आदमी चाहिए, ऐसा नहीं, तो ये डिवीजन हो रहा। फाइनेंस अलग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, तो ये क्या कर रही है? एक अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कॉस्ट जनरेट कर रही है, जिससे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ये एक डिसएडवांटेज है। देन लास्ट क्या है? कंप्लीट अथॉरिटी इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब हर एक डिविजनल को फुल्ली अधिकार, डिविजनल हेड को अधिकार है कि अपना डिवीजन को खुद देखो, तो कंप्लीट अथॉरिटी दे दिया गया, बट वो अपना डिवीजन को संभालते संभालते ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को भूल सकते हैं। तो वही है, ये देखो, द डिविजनल हेड्स में इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट और मिसयूज पावर व्हाइल मैनेजिंग देयर डिविजन्स। ये 3 डिसएडवांटेजेस है जो दिखती हैं, ठीक है, किसमें? डिविजनल स्ट्रक्चर में। क्लियर है? तो हम लोगों ने इस डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर को क्लियर कर लिया है।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टे विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।